हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जिन्होंने मुझे इतना सारा ढेर सारा प्यार दिया जो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं उनमें। मुझे पता है ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये सबके करियर से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे उम्मीद है कि जो मैं बना रही हूँ और जिसको ज़रूरत है ये चीज़ की, आप उसको साथ शेयर ज़रूर करेंगे, उसके साथ उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे मेरे चैनल को, ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले ये सब वीडियो बनाने का और नॉलेजेबल कंटेंट बनाने का। मेरा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्लीव से रिलेटेड। जो स्लीव्स की जो स्केचिंग होती है, कितने टाइप की स्लीव्स होती है, उससे रिलेटेड मेरा आज का जो वीडियो होने वाला है। ये जो भी मैंने स्केच बनाया है ये मेरे प्रीवियस वीडियो के, अगर आपने उसको अच्छे से देखा है, पूरा वीडियो देखा है, तो आपको ज़रूर पता होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप कोई भी स्केच बनाते हो तो उसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो उसमें फैब्रिक की रहती है कि आप कौन सा फैब्रिक चूज़ कर रहे हो। जो भी पर्टिकुलर आप डिज़ाइन बनाने वाले हो उसमें कौन सा फैब्रिक चूज़ कर रहे हो, उस फैब्रिक के बाद में डिसाइड होता है कि उसमें किस टाइप का फॉल आएगा, किस टाइप की उसमें प्लीट्स आएंगी, अगर प्लीट आएंगी तो वो किस टाइप की आएंगी। वो सारी चीज़ें फैब्रिक डिसाइड होने के बाद होती हैं। तो अगर आप कोई भी स्केच बनाना चाहते हो, कोई भी टाइप की ड्रेस या स्केच या कोई कैसे भी टाइप की ड्राइंग बनाना चाहते हो, तो उसका जो बेसिक चीज़ है, उसका बेसिक जो एस्पेक्ट है कि आप किस टाइप का फैब्रिक काम में लेने वाले हो, उसके ऊपर ही पूरा स्केचिंग है वो डिपेंडेंट होता है। आपके फैब्रिक का फॉल कैसा आएगा, कैसा स्ट्रेट रहेगा, नहीं रहेगा, या फिर उसमें प्लीट्स कौन सी बनेगी, वो सारी चीज़ें उसमें डिपेंड करती हैं। तो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि कोई भी डिज़ाइन में वॉल्यूम क्रिएट करते हैं वो किस टाइप से करते हैं, जिसमें मैंने प्लीट्स, गैदर, इन्वर्टेड प्लीट्स और ओवरलैपिंग और अनइवन फोल्डिंग बताया था। ये सारी स्केच मैंने उसमें जो बेसिक है, सारी बेसिक स्केचिंग मैंने करके दिखाई थी उसमें कि किस तरीके से वो की जाती है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो होप आप ज़रूर जाके उसको देखेंगे। जब स्टार्ट वीडियो होंगे तो आप इजी रहेगा उस चीज़ को आगे सीखने के लिए। और ऐसे अगर बीच में अगर सीखेंगे तो वो एकदम से समझ में नहीं आएगा। तो अब मैं अभी स्टार्ट से डाल रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप ज़रूर उसको जाके देखें ताकि आपको स्टार्ट से समझ में आए और आप उसको आगे बना पाएँ, आगे कर पाएँ, और ताकि आगे की कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में अच्छा लगा या नहीं लगा उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइए। और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, मुझे इससे भी अच्छी वीडियो बनानी है, इससे भी नॉलेजेबल ज़्यादा बनानी है, ताकि मैं आपके सामने अच्छे से अच्छा वीडियो बना के डाल सकूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है स्लीव का, कि किसी भी गारमेंट की स्लीव्स हैं वो, अगर हम किसी गारमेंट की स्लीव लगाते हैं तो वो हमें किस तरीके की लगानी है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्लीव या फिर कोई भी गारमेंट तैयार करने से पहले हमें सबसे पहले उसका फैब्रिक डिसाइड करना होता है कि हम किस फैब्रिक में उसको बनाने वाले हैं। वो फैब्रिक का फॉल कैसा रहेगा, वो मोटा रहेगा या फिर पतला रहेगा, किस टाइप का फैब्रिक रहने वाला है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि उसका टाइप कैसा रहेगा, उस गारमेंट का टाइप, या फिर हम किस ओकेज़न पे उसको पहनने वाले हैं। तो वो टाइप ज़रूरी है देखना कि हम कोई भी डिज़ाइन या फिर कोई भी ड्रेस बना रहे हैं, उसका टाइप या ओकेज़न क्या रहने वाला है, हम उसको कहाँ, कब और किस टाइम पहनने वाले हैं। तो जैसे टाइप में हम सोच सकते हैं कि उसको ऑफिस वेयर रहेगा या फिर पार्टी वेयर रहेगा या फिर वेडिंग वेयर रहेगा, और या फिर उसके अलावा कैजुअल रहेगा, या फिर कोई मीटिंग है उसके लिए रहेगा, या किस तरीके का जो भी हम ओकेज़न है किस जगह पहनने वाले हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा बनेगा। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम जो शादी में जो ड्रेस बना रहे हैं वो पहन के हम ऑफिस चले जाएं, या फिर ऑफिस में जो ड्रेस बना रहे हैं वो हम पहन के, ऑफिस वेयर जैसी ड्रेस बन रही है वो पहन के हम बीच पे चले जाएं या घूमने चले जाएं। तो ऐसा तो होता नहीं, अलग अलग ओकेज़न के लिए अलग अलग टाइप की ड्रेसेस बनती हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है फैब्रिक चूज़ करना। वैसे तो इसके फैब्रिक के बाद में कलर आता है, बट ये बहुत बाद का टॉपिक है तो मैं इसको बाद में कवर करूँगी। तो अभी जो स्केच बना रहे हैं उसके लिए रिलेटेड है अपने जो टाइप है या ओकेज़न है वो हम कहाँ पहनने वाले हैं, कैसे पहनेंगे।
किस टाइम पहनेंगे वो भी ज़रूरी है, क्योंकि नाइट में, इवनिंग में या फिर डे में, तीनों में कलर टोन अलग रहता है, टाइप अलग रहता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है बहुत बेसिक चीज़ों को जानना। उसके बाद आता है एज ग्रुप, कि हम कौन सी एज ग्रुप के लिए वो चीज़ बना रहे हैं। अपनी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सा एज ग्रुप होने वाला है। तो जैसे कि किड्स वियर हो गया, एडल्ट, या फिर जो भी ओल्ड एज हो गए, या जिस टाइप का भी अपना एज ग्रुप रख रहे हैं अपन, किस टाइप का कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो एज ग्रुप है, या फिर ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं वो एज ग्रुप है, या फिर जो और बड़ी एज के लोग होते हैं वो होते हैं, या फिर छोटे बच्चे जो अभी बस खेल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, उनकी ड्रेस बनानी है। तो वो एज ग्रुप डिसाइड करना किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। अब उसके बाद आता है क्लास या फिर बोल सकते हैं पर्सनैलिटी, कि हम कौन से एज ग्रुप के बाद में और कौन सी पर्सनैलिटी चूज कर रहे हैं। जैसे कि इंट्रोवर्ट होते हैं, और उसके अलावा जो भी सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी होती हैं, सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी अलग टाइप के कपड़े, अलग टाइप के कलर टोन पहनते हैं, अलग टाइप की उनकी सिलवेट्स होती हैं पहनने की, अलग टाइप की उनकी लेंथ और विड्थ होती है कपड़ों की, उनका फैब्रिक भी अलग टाइप का होता है। वैसे जो चुलबुले लोग होते हैं या फिर जो चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, उनकी और इनके कपड़ों में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। इन दोनों के पर्सनैलिटी के कपड़ों में काफ़ी मेजर डिफरेंस होता है। तो हम जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं वो कौन सी पर्सनैलिटी से रिलेटेड बनाने वाले हैं, वो कोई भी गारमेंट या कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हम किसके लिए बना रहे हैं, हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी होने वाली है। तभी वो कोई भी डिज़ाइन है वो एक्यूरेट बन के आता है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं इजीली। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि वो कोई भी ब्रांड है, उसके कपड़े हमेशा इन मार्केट रहते हैं, वो हमेशा चलते ही रहते हैं, क्योंकि वो उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद में वो चीज़ें मार्केट तक आती है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट से किसी को देखा, मार्केट से कपड़ा उठाया, बनाया और बोल दिया कि देखो ये हमने बनाया है या ये हमारी डिज़ाइन है। ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ आप ही तक रहती है वो डिज़ाइन, वो बाकी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस तरीके की पर्सनैलिटी के लिए वो चीज़ बना रहे हैं। तो आज की जो क्लास है, जैसे स्लीव्स का मैंने बताया कि स्लीव्स से रिलेटेड होने वाली हैं, तो स्लीव्स कैसी रहेंगी। तो जो बेसिक स्लीव्स हैं, जैसे कि प्लेन स्लीव है, प्लेन स्लीव्स तो जैसे मैं एक हाथ ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। ये प्लेन स्लीव्स, यहाँ से शॉर्ट स्लीव, यहाँ अगर इसकी लेंथ हो जाएगी तो उसको शॉर्ट स्लीव बोल देंगे, या थोड़ी सी मिड स्लीव बोल देंगे। ये एल्बो है तो यहाँ एल्बो से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्योंकि एल्बो के ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है हाथ मोड़ने में, इसलिए उसको हल्का सा ऊपर या फिर हल्का सा नीचे रखा जाता है, तो इसको एल्बो स्लीव्स बोल देते हैं। तो इसको अगर यहाँ तक रखते हैं अपन स्लीव्स को, तो इसको एल्बो स्लीव बोल देते हैं। अगर इसको 3/4 हाथ तक रखेंगे तो ये यहाँ पे 3/4 आ जाएगी। अगर इसको फुल रखेंगे तो हम इसको फुल स्लीव्स बोल देंगे। तो ये फुल, 3/4, एल्बो और शॉर्ट, और ये मिड, ये इतने टाइप की स्लीव्स प्लेन स्लीव्स में होती हैं। अब इनके बाद अगर इसी स्लीव में अगर एकदम अपन फिट डालते हैं तो ये फिटेड स्लीव्स हो गई। अगर इस स्लीव को अपन अगर थोड़ा सा स्ट्रेट रखते हैं तो ये स्ट्रेट स्लीव्स हो गई। लेंथ चाहे फिर कोई सी भी हो, लेंथ इसमें स्ट्रेट 3/4 हो सकता है, स्ट्रेट मिड हो सकता है, स्ट्रेट शॉर्ट स्लीव्स, स्ट्रेट एल्बो स्लीव्स, इस तरीके से फिटेड मिड, फिटेड एल्बो, इस तरीके से हो सकती है। तो एक ही जो स्लीव है उसके इतने पैटर्न हो गए जो प्लेन स्लीव है। उसके अलावा बेल स्लीव, नेक्स्ट आता है बेल स्लीव। तो इसके लिए मैं एक हैंड है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। अब बेल स्लीव्स का भी यही सीन है कि अगर अपन इसको यहाँ तक रखते हैं तो ये शॉर्ट बेल स्लीव,
अगर इसको एल्बो तक रखते हैं तो एल्बो बेल स्लीव, अगर 3/4 है तो 3/4 बेल स्लीव, और ये फुल है तो ये फुल बेल स्लीव। ये सारी इसकी टाइप्स हो गई बेल स्लीव्स की। अगर इसको इसी तरीके से जैसे ये बना है, जैसे मैंने स्केच बनाया है, और इसी तरीके से बनाते जाएंगे, इसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे, तो ये जैसे मैं इसको फिल कर देती हूँ और ये 3D इफेक्ट देती हूँ कि हाँ ये सच में पूरी स्लीव ऐसी ही है। तो अगर ये पूरी यहाँ तक स्ट्रेट रहे, यहाँ तक सीधी रहे, तो ये लॉन्ग बेल स्लीव हो गई। ये यहाँ तक रहे तो ये 3/4 बेल स्लीव्स हो गई। और इसी तरीके से मैंने इसकी साइज बताई। बट अगर ये सेम इसी पैटर्न में बनाई हुई हो तो उसको लेयर्ड स्लीव बोल देंगे, लेयर्ड बेल स्लीव। ये लेयर्ड बेल स्लीव हो जाएगी। और उसके बाद आती है पफ स्लीव। अगेन मैं एक हाथ ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं अगर इसको पफ स्लीव बनाते हैं तो पफ, तो अपना फिट अगर यहाँ तक रहना है, पफ का फिट यहाँ तक है, स्लीव्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये शॉर्ट पफ हो गया। ये एल्बो पफ अगर यहाँ तक इसको करते हैं, जैसे यहाँ तक इसको करते हैं, तो ये एल्बो पफ हो गया। ये एक एल्बो पफ हो गया। ये इसको हम 3/4 भी कर सकते हैं कि यहाँ 3/4 है अपना डिजाइन, तो हम इसको 3/4 की तरह भी पफ बना सकते हैं यहाँ तक। और वही सेम कफ तक कर सकते हैं, जो रिस्ट होती है रिस्ट तक। इस तरीके से पफ की भी चार जो साइज होती है, वो 4 साइज मैंने बताई है यहाँ पे, शॉर्ट, एल्बो, 3/4 और फुल। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। वैसे देखें तो ये 13 टाइप्स हो गए, क्योंकि एक मैंने ये पूरा बताया है जो ये पूरी डिजाइन बन रही है, इसमें लेयर्ड जो बेल स्लीव है वो बन रही है। तो ये 13 टाइप्स हो गई। और उसके बाद जैसे अम्ब्रेला स्लीव्स बनती है, अम्ब्रेला स्लीव्स जैसे नाम से डिफाइंड है, अम्ब्रेला टाइप में बनेगी वो। तो मैं उसके लिए एक ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। अम्ब्रेला स्लीव्स का क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम लेंथ कितनी भी रख सकते हैं, उसका वॉल्यूम बहुत अच्छा रहता है। इस तरीके से जैसे ये वाली स्लीव है, इसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट रहती है, थोड़ी बेल टाइप में रहती है कि हाँ जैसे घंटा होता है इस तरीके से, इतना ही ये इसी तरीके की स्लीव्स होती है। इसको वैसे भी शॉर्ट स्लीव को बेल स्लीव बोलते हैं, तो ये इसीलिए बोलते हैं कि ये इतना ही रहता है, इसमें वॉल्यूम बेल जितना ही रहता है। अम्ब्रेला स्लीव में इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको इस अम्ब्रेला स्लीव बोलते हैं। जैसे ये हम यहाँ पे इसकी शॉर्ट बना सकते हैं, इसकी एल्बो स्लीव्स है फुल वॉल्यूम के साथ, वो एल्बो बना सकते हैं, 3/4 भी बना सकते हैं और फुल भी बना सकते हैं। ये बहुत प्यारा डिजाइन बनता है। अगर हम इस अम्ब्रेला स्लीव्स को अगर हम चाहें तो इस अम्ब्रेला स्लीव को अगर आगे से कफ में ऐड करते हैं, जैसे कफ में यहाँ हमने कफ बनाया अपने जो रिस्ट होती है उसके जितना, और यहाँ से हमने ये वाला फैब्रिक करके यहाँ से अगर इसको किया, तो नीचे वाला जो वॉल्यूम रहेगा उस वॉल्यूम को हम यहाँ कंट्रोल करते हैं, सारी प्लीट्स सारा सब कुछ यहाँ डालते हैं, तो ये इस तरीके की स्लीव बनेंगी। ये ऐसी स्लीव्स बनती हैं, इसमें बहुत सारा वॉल्यूम होता है और ये इस तरीके की बनती है। जैसे ही हम हाथ को इस तरीके से करेंगे, यहाँ तक अगर हाथ को करते हैं तो ये स्लीव्स इस तरीके से ऐसे ये हैं, ये झूल जाएंगी इस तरीके से। जब भी अम्ब्रेला स्लीव बनाते हैं अगर हाथ को यहाँ करेंगे तो ये इस तरीके से झूल जाएंगी। तो ये अम्ब्रेला स्लीव्स हो गई। इनकी भी साइज है वो अपन अपने अकॉर्डिंग 3/4 या फिर शॉर्ट या एल्बो कितनी भी कर सकते हैं, जितनी चाहें उतनी साइज कर सकते हैं।
इसके बाद आता है शॉर्ट स्लीव्स। जैसे शॉर्ट स्लीव मैंने कब बता दिया, कैप बता दिया, फ्रिल स्लीव्स मैंने बता दिया इसमें। अब होता है ट्यूलिप। ट्यूलिप स्लीव्स क्या होती है? ट्यूलिप क्योंकि नॉर्मली अगर ट्यूलिप का फूल अगर मैं बनाऊं तो वो इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके, ऐसे करके ट्यूलिप बनता है। तो इसी को अगर उल्टा करें, जैसे कि मैं यहाँ पे हाथ ड्रॉ करती हूँ, अगर इसको मैंने ट्यूलिप स्लीव बनाना है तो मेरी एक लेयर तो इधर जाएगी और दूसरी लेयर इधर आएगी, तो ये ट्यूलिप स्लीव बन देगी। ये कंफर्टेबल बहुत होती है, ये स्लीव बहुत कंफर्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं, यहाँ पे अगर ओपन करते हैं तो, अगर यहाँ पे बंद करते हैं तो ये नॉर्मल स्लीव की जैसे ही बनती है। तो इसको भी अपन अपनी जो मन चाही लेंथ है उसमें कर सकते हैं, जितनी भी अपन को लेंथ करनी होती है, जितनी भी अपन को लेंथ चाहिए उसमें कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग भी कर सकते हैं इसको, बट लॉन्ग में इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लगती है जितनी वो वैसे लगती है। शॉर्ट में इसका ज़्यादा अच्छा लुक आता है। लॉन्ग भी कर सकते हैं। एक स्लिट स्लीव्स होती हैं। स्लिट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आगे से ये बीच में से कहीं से भी स्लिट होती हैं। स्लिट स्लीव्स, जहाँ से यहाँ से भी हम किसी भी स्लीव को दोनों साइड से स्लिट कर सकते हैं। कि यहाँ से नीचे वाली जो स्लीव रहेगी, नीचे वाला जो इसका पैटर्न रहेगा वो जुड़ा हुआ रहेगा, बट ये ऊपर से एकदम अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा दोनों। जैसे हम हाथ को ऐसे करते हैं, स्ट्रेट अगर हाथ को करते हैं तो वो यहाँ से नीचे गिर जाएगा दोनों साइड से, जहाँ तक उसका जॉइंट है या जॉइंट नहीं है तो वो यहाँ से नीचे गिर जाएगा, दोनों कपड़े इस तरीके से नीचे गिर जाएंगे। और अगर हम चाहें तो इसको यहाँ से जॉइंट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बीड्स या फिर कोई भी पट्टी या कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, कोई भी नेट डाल सकते हैं। और इसके अलावा हम अगर इसको यहाँ तक बंद करते हैं, जैसे ये वाली स्लीव्स है और मुझे यहाँ से बंद करना है इसको, तो मैं इसको इस तरीके से कट भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे कोई भी मोती डालना है या कुछ भी डालना है तो मैं इसको यहाँ से कट कर सकती हूँ। तो ये अलग अलग पैटर्न होते हैं। हम हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, हम हमारे सहूलियत के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा डिज़ाइन बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है हम पर्सनैलिटी कौन सी है, हमारी पर्सनैलिटी कौन सी है, सोफिस्टिकेटेड है, चार्मिंग है, या फिर थोड़ी चुलबुली पर्सनैलिटी है, या फिर कम बात करने वाली इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत ज़्यादा बात करने वाले लोग हैं। हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या पहनते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, उनको वॉल्यूम कितना पसंद है, नहीं होता है, वो सब चीज़ें डिसाइड करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको ए लाइन बहुत चीज़ें, ए लाइन पसंद, उनको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं पसंद होता है किसी भी चीज़ में, वो स्लीव में भी अगर करवाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ए लाइन करवाते हैं। और किसी लोग को कि बहुत ज़्यादा उनको स्लीव्स में भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, उनको नीचे जो स्कर्ट बन रहा है स्कर्ट में भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, और कुछ लोगों को सिर्फ ए लाइन में ही सफिशिएंट होता है कि उनको ए लाइन ही पसंद होता है। तो बहुत डिपेंड करता है कि हम जो जिसके लिए डिज़ाइन बना रहे हैं, जिसके लिए भी ड्रेस बना रहे हैं, वो आगे वाली पर्सनैलिटी है कैसी, तभी उसके लिए अच्छी से अच्छी डिज़ाइन हम बना के उनको दिखा सकते हैं ताकि उनको बहुत अच्छे से पसंद आए। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।